एक अजीब एक्सपेरिमेंट में इंसान के बच्चे को चिंपैंजी के बच्चे के साथ पाला गया। वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि इंसान के बच्चे के साथ रहने से चिंपैंजी का बच्चा भी सोचना, समझना और इंसानों की तरह व्यवहार करना सीखेगा या नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। 10 महीने के बच्चे डोनाल्ड को चिंपैंजी के साथ एक ही घर में रखा गया। उस चिंपैंजी को इंसान के बच्चे की तरह ही कपड़े पहनना, नहाना, खाना खाना और पानी पीना ये सब सिखाया जा रहा था। 9 महीने तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा और इस दौरान उन पर रोज़ाना 12 घंटे तक नज़र रखी जाती। लेकिन फिर अचानक ही ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। पता ये चला कि चिंपैंजी ने तो कुछ इंसानी तौर तरीके नहीं सीखे, लेकिन डोनाल्ड नाम के उस बच्चे ने ज़रूर चिंपैंजी जैसी हरकतें शुरू कर दीं, जैसे चिंपैंजी वाली आवाज़ निकालना और इशारे करना। बाद में उस चिंपैंजी को एक चिंपैंजी के सेंटर भिजवा दिया गया, जहां वो 1 साल में मर गया और डोनाल्ड ने 42 साल की उम्र में खुद की ही जान ले ली। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी। नंबर 1, एक ऐसा बच्चा जिसे रियल लाइफ मोगली नाम से जाना जाता था। उस बच्चे का नाम था दीना शनिचर। दीना शनिचर की जिंदगी फिल्म वाले मोगली जितनी आसान और रोमांचक नहीं थी, उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वो 1800 के दशक में पैदा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी के बुलंदशहर में अंग्रेज शिकारियों ने उसे साल 1867 में पकड़ा था। उन्हें जंगल में एक लड़का दिखा जो भेड़ियों के साथ जंगल में चक्कर लगा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे से चल रहा था। उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो वह बच्चा और एक भेड़िया गुफा में घुस गए। शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर आते ही भेड़िए को गोली मार दी गई और बच्चे को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे इंसानों के बीच ले जाने की योजना शिकारियों ने बनाई। जिस वक्त उस बच्चे को पकड़ा गया था, उस वक्त उसकी उम्र 6 साल के करीब थी। उसे आगरा के एक अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। समस्या ये थी कि उस बच्चे को इंसानी भाषा नहीं आती थी और इंसानों के साथ ना रहने के कारण उसका कोई नाम भी नहीं था, जिसके बाद उसे दीना शनिचर नाम दिया गया। वह इसलिए क्योंकि वह शनिवार के दिन अनाथालय में आया था। बच्चे को लिखना और बोलना सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं सीख पाया। वह सिर्फ जानवरों की तरह आवाज़ निकालता था। बस वो अपने दोनों पैरों पर चलना सीख गया। शुरुआत के समय में उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था और ना ही वो पका हुआ खाना खाना चाहता था, क्योंकि उसने जंगल में हमेशा ही कच्चा मांस खाया था। कई रिपोर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि वह प्लेट से खाना खाना सीख गया था, पर इसके बावजूद वह हमेशा खाना सूंघ कर खाता था। अनाथालय में उसकी दोस्ती एक और जंगली लड़के से हो गई। उसने बाकी कुछ चीज़ें तो नहीं सीखी, लेकिन इंसानों से जुड़ी एक चीज़ जो उसने पूरे मन से सीखी, वो था धूम्रपान। उस दूसरे जंगली लड़के के कारण दीना शनिचर को ऐसी धूम्रपान की लत लगी कि उसे टीबी हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत सिर्फ 29 साल की उम्र में ही हो गई। नंबर 2, एक माँ जिसने अपने 5 बच्चों को बाथटब में डुबाकर मार डाला। ये घटना 20 जून 2001 की है, जब अमेरिका की रहने वाली एंड्रिया येट्स ने अपने 5 बच्चों को सिर्फ इसीलिए बाथटब में डुबाकर मार डाला क्योंकि उसके अनुसार वो शैतान को धरती पर वापस आने से रोकना चाहती थी और अपने बच्चों को शैतान से बचाना चाहती थी। अपने बच्चों को मारने के बाद येट्स ने 911 पर कॉल किया और तब तक अपने बच्चों की लाश के साथ बैठी रही जब तक पुलिस वहां पर नहीं आ गई। दरअसल एंड्रिया येट्स अपने टीनेज से ही मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। एक टीनेजर के रूप में वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता रखने वाली लड़की थी, और जब वो बड़ी हो गई तो ये पाया गया कि वो एक तरह के डिप्रेशन और मानसिक बीमारी की शिकार बन चुकी है। समय के साथ उसकी बीमारी में थोड़ा सुधार भी हुआ, लेकिन अपने चौथे बच्चे के जन्म के बाद येट्स की मानसिक बीमारी फिर से उभर आई। हालांकि उसे हमेशा ही अपनी मानसिक बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए दवाएं खानी पड़ती थीं, लेकिन 12 मार्च 2001 को अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने दवाई लेना बंद कर दी, जिससे उसका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता था। और फिर उसने 20 जून 2001 को अपने बच्चों की हत्या कर दी।
जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये घटनाएं कमेंट करके ज़रूर बताएं।